अदिति को शादी करके ससुराल आए 1 महीने से ज्यादा हो जाता है। शादी के बाद भी अदिति के रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आता। वे जैसे शादी से पहले रहती थी वैसे ही ससुराल में रहती थी। अदिति की जेठानी शीला ने अदिति से घर के कामों में हाथ बटाने के लिए कहा। तब अदिति ने कहा, देखो दीदी, मैं हूँ नए जमाने की मॉडर्न लड़की, मुझसे ये घर का काम वाम नहीं होगा। शीला वहाँ से चली जाती है। शीला के जाने के बाद अदिति ने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और रो रो कर अपनी माँ से ससुराल की शिकायत करने लगी। देखो ना माँ, मेरी सास नहीं है तो शीला दीदी मेरी सास बनने की कोशिश करती हैं। जब देखो तब मुझ पर अपना हुक्म चलाती रहती है। अदिति की माँ कहती है, तू सुनती ही क्यों है? तू बस अपने काम से मतलब रखा कर, बाकी बाहर में जाए वे सब। मेरी मान तो तू अपना घर अलग कर ले। अदिति कहती है, तुम ठीक कहती हो माँ, मैं आज ही निखिल से बात करूंगी अलग होने के लिए। काव्या की बातों में आकर निखिल अपने भैया भाभी से अलग हो जाता है। निखिल के पिताजी गुस्से में बोले, तुम दोनों भाई तो अलग हो गए, अब ये भी बता दो कि मैं किसके साथ रहूंगा। निखिल बोलने ही वाला था कि तभी काव्या ने इशारे से चुप रहने के लिए बोला। शीला बोली, कोई रखे या ना रखे पिताजी, आप मेरे साथ रहेंगे। और सभी अपने अपने कमरों में चले गए। शीला अपना चूल्हा चौका और घर का काम समय पर कर लेती थी, लेकिन निखिल बेचारा, उसको तो खाना तो छोड़ो, समय पर चाय भी नहीं मिलती थी। कुछ समय बीतने के बाद निखिल और काव्या में घर के कामों को लेकर झगड़े होने लगे, जिस कारण काव्या गुस्से में आकर अपने मायके चली जाती है। मायके में भी काव्या सुबह देर तक सोती रहती और कोई काम धंधा नहीं करती थी। हारकर काव्या की माँ ने उसे अपने ससुराल जाने को कह दिया। काव्या की हालत अब धोबी के कुत्ते की जैसी हो गई थी, न घर की न घाट की। काव्या को अपनी गलती का एहसास हो गया और ने घर वापस आ जाती है। काव्या जैसे ही घर में कदम रखती है, निखिल उसे आने नहीं देता। काव्या अपनी गलती पर सबसे माफी मांगती है। शीला उसे माफ कर देती है और अंदर ले आती है। बेटी कितनी भी लाडली क्यों ना हो, शादी के बाद उसका अपना घर ससुराल ही होता है।